मिडिल ईस्ट में तनाव किस कदर बढ़ा हुआ है यह तो दुनिया देख रही है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे और ना ही कोई उन्हें इस जंग में हरा पाएगा, तो वहीं ईरान भी पूरी तैयारी में है। पश्चिम एशिया में जंग की आग लगातार भड़कती जा रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच शुरू हुआ टकराव अब तक हफ्ते से ज्यादा पहुंच गया है। हालात हर गुजरते घंटे के साथ और खतरनाक होते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ बिना शर्त सरेंडर ही अमेरिका को मंजूर है। एक तरफ अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थन वाले देश भी इस जंग के मैदान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा तनाव हर बार। जंग का शोर बढ़ता जा रहा हर ओर। ट्रंप की पुकार, सरेंडर करो इस बार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संदेश दिया है कि अब कूटनीति की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में भड़का तनाव अब एक नए मोड पर आ चुका है। इजराइल और अमेरिका मिलकर अब ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की फिराक में है। ऐसे में ईरान पीछे हटने को नहीं मान रहा है। ईरान भी साफ कर चुका है कि वो खामनेई की मौत का बदला जरूर लेगा। मिडिल ईस्ट में धमाकों की गूंज अब सिर्फ आसपास के देशों तक नहीं सीमित है, बल्कि ये आग अब रूस और चीन और उत्तर कोरिया तक फैल चुकी है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ट्रंप अपने प्लान पर कामयाब हो पाएंगे? ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी, सिर्फ अनकंडीशनल सरेंडर।
यानी बिना किसी शर्त के ईरान को झुकने के लिए कह रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि ईरान की मौजूदा सत्ता अब कमजोर पड़ चुकी है और अमेरिका चाहता है कि वहां नया नेतृत्व आए जो मिडिल ईस्ट में स्थिरता ला सके। ट्रंप के इस बयान के बाद युद्ध और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका का मानना है कि हाल के हमलों के बाद ईरान की सैन्य ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में कैसा शासन होगा, लोकतांत्रिक या इस्लामिक, इससे अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि कई देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत उन्हीं देशों से होनी चाहिए जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की। सबसे बड़ी चिंता इस युद्ध के वैश्विक स्वरूप लेने की है। कहा जा रहा है कि ईरान को रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों का समर्थन है। और अगर ऐसा होता है तो यह संघर्ष सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के कई बड़े देश सीधे टकराव की स्थिति में आ सकते हैं। सऊदी अरब इस युद्ध की चपेट में आने से बचने की कोशिश कर रहा है।
तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक तनाव पहले ही बढ़ने लगा है। मिडिल ईस्ट में जारी ये जंग अब सिर्फ 2 देशों तक संघर्ष नहीं रह गया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, तो दूसरी तरफ ईरान और उसके संभावित सहयोगी देश। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये युद्ध जल्द थमेगा या फिर दुनिया एक और बड़े वैश्विक टकराव की ओर बढ़ रही है। Himmel. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।